ब्लॉक 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट 4 हाइड्रोजन एटम। ये चैप्टर, इसमें आप क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी थोड़ा छोटा है बट इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द फर्स्ट हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो देयर आर इन टोटल 4 क्वांटम नंबर्स वी ऑल नो। azimuthal quantum number, magnetic quantum number, principal quantum number, and the last one is spin quantum number. The solution of 3 differential equations obtained by the separation of variable in polar coordinates are characterized by 3 quantum numbers. अब जिस श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी हाइड्रोजन एटम के लिए, उससे उनको सॉल्व करके, अलग अलग वेरिएबल से सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर्स निकलते हैं, एल, एम, एन। ओके, और हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल बिहेव्ड वेव किस तरीके से एक्ट करती है। वो कौन सी वेव होती है जो वेल बिहेव्ड वेव होती है? वो होती है आपकी कंटिन्यूस, फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड वेव। ओके, दीज बाउंड्री कंडीशंस और restrictions will not met unless L, M, N are integers and it is very important कि सारे क्वांटम नंबर्स जो है वो इंटीजर्स हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। एल, एम और एन कैसे निकालते हैं? आपको एन जो होगा वो दिया जा सकता है क्वेश्चन में। अगर आपको एल, एम, एन की वैल्यू पता करने के लिए पूछा जाए तो जो एन होगा वो आपको नॉर्मल दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा? अगर आपकी 1s ऑर्बिटल होगी तो उसके आगे जो 1 होगा वो आपका एन रिप्रेजेंट करता है। एन स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, L stands for azimuthal quantum number, ML is magnetic quantum number and S is spin quantum number। ठीक है, अब इसमें जो हम ये जानते हैं, अगर आपको N दिया गया होगा तो आप L और M कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको N दिया जाएगा, जैसे कि हम यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे को एग्जाम्पल दे रखा है कि जो N है उसकी वैल्यू क्या है? 3। अगर N की वैल्यू 3 है तो जो L है वो 0 से लेके n की एक पीछे वाली नंबर तक लाई करता है। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो l की वैल्यू, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेके 2 तक हो जाएगी। n का प्रीसीडिंग नंबर 2, ओके, 0 से लेके 2 तक हो जाएगी। तो यहाँ पर l क्या क्या आ जाएंगी? 0, 1, 2। ओके, ये आपके L आ जाएगा। और L जो है वो नेगेटिव नहीं होता, ओनली पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर इज ओनली पॉजिटिव। और कहाँ तक लाई करता है वो? 0 से लेके लेस देन n तक लाई करता है। फिर आती है m की बारी। तो m आपका क्या होता है? -L से लेके +L तक। अब आपने L निकाल दिया, L क्या निकला आपका? 0, 1, 2। अब इसी की ही नेगेटिव वैल्यूज़ भी, इसी की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी। 0 का नेगेटिव पॉजिटिव तो 0 ही होता है, और 1 का पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, 2 का पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये सारी रेंजेस जो आ जाएंगी नंबर्स की वो आपकी m के अंदर आ जाएंगी। ओके, होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझने के लिए, बस आपको इनके नेम्स याद रखने हैं, विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और इनको निकालते कैसे हैं। अगर आपको मान लीजिए n की वैल्यू दे रखी हो और आपको m और l पूछे जाएँ तो जो तरीका मैंने आपको बताया आप उससे आसानी से निकाल सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव गिवन द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको पूछा जाए कि इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी तो कैसे करेंगे हम? जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जैसे कि मैंने आपको बताया, l जो होता है वो क्या होता है आपका? 0 से लेके लेस देन n। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, अब 1 से छोटा तो एक 0 ही आ रहा है, तो l की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। इफ़ l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू क्या हो गई? वो भी 0 हो गई, क्योंकि नेगेटिव में और तो कुछ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर n इज़ 1, l इज़ 0, m इज़ 0। इस कंडीशन में जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन होगी वो आपकी 1s होगी। यहाँ पर जो आगे नंबर शो कर रहे हैं वो n रिप्रेजेंट कर रहा है और s जो है वो l रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो इतनी आसानी से रिप्रेजेंट नहीं होता। अगर आपको उसको देख के पता लगाना है तो आप L और N को आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका N दे रखा अगर 2, तो इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं L के लिए, 0 एंड 1। अगर 0 है तो M भी 0 होगा, अगर 1 है तो M -1, 0, 1। और इस तरीके से देख के आपका यहाँ पर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? आगे 2 और 0 है तो
एस। ये ध्यान रखिएगा, जो एल की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर 0, 1, 2, 3 होती हैं तो 0 है तो वो एस ऑर्बिटल होगी अगर एल की वैल्यू, अगर 1 है तो वो पी ऑर्बिटल होगी, अगर 2 है तो वो डी ऑर्बिटल होगी, एंड देन एफ एंड फॉर द सो ऑन। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 2s, और 1 है तो यहाँ पर 2p, ऐसे ही 3 का और 4 का। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। एल की वैल्यू ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर 0 होगा तो एस, पी, एन, एफ। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके ये जो सारे क्वांटम नंबर्स हैं उन वो क्या रिप्रेजेंट क्या करते हैं। जैसे कि एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो रिप्रेजेंट करता है मेजर एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4, जैसे 1s, 2s, 3s। तो यहाँ पर क्या है, आपका मेजर एनर्जी लेवल शो कर रहा है कि कौन सा एनर्जी लेवल है। अब आपका एल एजीमुथल क्वांटम नंबर वो डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि जो ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसे होगी, हाउ इट शोज। जैसे कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो क्या हो गया, एस ऑर्बिटल, और अगर वो एस ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, आपकी एस ऑर्बिटल है तो अगर वो आपका एस ऑर्बिटल है तो वो हो जाएगा आपका स्फेरिकल शेल। ओके, ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि एस जो है वो स्फेरिकल शेल दिखाता है। अगर एल की वैल्यू आपकी है आती है 1 तो पी ऑर्बिटल हमें पता है कौन सी शेल हो जाती है, डम्बल शेल। ये देखिए डम्बल शेप। इफ़ इट इज़ डी तो डी हो जाता है डबल डम्बल शेल। ओके, इस तरीके से ये क्या बता रहा है, शेप बता रहा है आपको, और क्या बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम बता रहा है। ठीक है, एंड वन थिंग ऑल्सो, ये सब लेवल्स भी बताता है मेजर एनर्जी लेवल्स के। सब लेवल्स मीन्स अगर 1s है तो 1 मेजर एनर्जी लेवल के बाद भी कौन सा, एस लेवल, एस मीन्स सबसे छोटा वाला। तो ये सब लेवल्स भी बताता है मेजर एनर्जी लेवल्स के। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्वांटाइज्ड ओरिएंटेशन बताता है कि किस ओरिएंटेशन पे वो क्वांटाइज्ड होगा, और एंगुलर मोमेंटम बताता है सेम एज एजीमुथल क्वांटम नंबर। देन लास्ट कम्स स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपका बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी स्पिन क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, या फिर वो रोटेट जो कर रहा है अपनी एक्सिस पे वो अफेक्ट करता है एंगुलर मोमेंटम को एंड एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है, हमें पता है स्पिन क्वांटम नंबर जो होते हैं वो 2 सिचुएशन हो सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, या तो वो +½ हो सकता है या तो वो -½ हो सकता है। ठीक है, एक बार दोबारा से बताती हूँ, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। एन डिनोट्स द मेजर एनर्जी लेवल, एल डिनोट्स एंगुलर मोमेंटम एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स एज वेल एज द सब लेवल्स ऑफ द मेजर एनर्जी लेवल्स। ML, that is a magnetic quantum number, denotes the possible quantized orientation and the angular momentum of the orbital. S denotes whether electron moving around the nucleus will spin or rotate, कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस वो स्पिन करेगा या फिर रोटेट करेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अब ना आगे बढ़ते हैं हम। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये कुछ नई चीज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये होता क्या है। जैसे हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए जो टोटल वेव फंक्शन जो साई मैंने आपको बताया था वो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। साई जो होता है वो आपका प्रोडक्ट माना जाता है रेडियल फंक्शन का और एंगुलर फंक्शन का। तो ये किस तरीके से बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा कि साई आपका बराबर हो गया r डॉट थीटा एंड डॉट साई। ओके, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है कि जो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए टोटल वेव फंक्शन होता है वो प्रोडक्ट होता है रेडियल फंक्शन का और 2 एंगुलर फंक्शन का। रेडियल फंक्शन जो है वो 2 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, एल, दिस इज एल एंड दिस इज एन, एंड एंगुलर वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, एम और एल पे। ये बात ध्यान रखिएगा, बस इसमें यही चीज़ आप ध्यान रखिए, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इसके लिए। तो रेडियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नो इट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस,
This is not so hard to understand. This is only the radial distribution function indicates the electron distribution or the probability of finding an electron in a spherical shell between the distance r and r plus dr. अब यहाँ पर आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की थोड़ी और एक वेल स्पेसिफाइड डेफिनेशन मिल गई. ये क्या कहता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी शो करता है या फिर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल शेल ऑफ द डिस्टेंस आर एंड आर प्लस डी आर. मतलब कि आर रेडियस पे और उससे थोड़ी सी दूरी रेडियस पे. जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक स्फेरिकल शेल है, यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर. अब जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो यहाँ से ले और थोड़ा सा ये दूरी पे गया, मान लीजिए डी आर. ठीक है ना. तो ये यहाँ से इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी बताता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं. सो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंडिकेट्स द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल बिटवीन द डिस्टेंस आर एंड आर प्लस डी आर. आप इसको एज इट इज़ लिख के आ सकते हैं. ये बिल्कुल रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन की तरह है. सो डी आर किसकी बराबर हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर. 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर. Now in case of 1s state, probability of finding an electron is maximum in the spherical shell which has radius a naught, which in turn is the same as predicted by the Bohr's first order. अब 1s के लिए probability क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होगी. और ऐसा ही बोर ने भी एक्सप्लेन किया था कि 1s ऑर्बिटल में जो होगी वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अब हम आगे आने वाले लेक्चर में एंगुलर डिपेंडेंस पढ़ेंगे वेव फंक्शन की ऑन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, और हम अलग अलग ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में जानेंगे एंड फर्दर मोर स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.